रोटरी क्लब बंगा वालों वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया, जिस विच दिल दीआं बीमारियां दे विषय ते एक सैमीनार करवाया गया। इस मौके दिल दे रोगां दे माहर डॉक्टर जिवतेश पावा ने दिल दीआं बीमारियां अते उन्हां तो बचाव दे सुझाव दिते। किवें आपां इस चीज़ां नूं प्रिवेंट कर सकते हैं। तुसीं हुण भी देखोगे एक महामारी पैंडेमिक फैलिया होया है कोरोना नाम दा। तुसीं देखोगे जिहड़ी मोर्टैलिटी है, जिहड़ी डेथ है, वो डायबिटीज़ दे विच, हार्ट वाले पेशेंट्स दे विच, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स दे विच, कैंसर पेशेंट्स हो रही है। सो जे आपां शुरू तो ही अपने आप को एक हैल्दी लाइफ स्टाइल में अडैप्ट करने लिए अपने को सक्षम बनावांगे, अपने को फिट रखांगे, दैन वी कैन नॉट ओनली प्रिवेंट हार्ट डिजीजेस, कोई भी महामारी जो अगे आती है आप रोक सकते हैं। सो आप कुछ पॉइंट डिस्कस करांगे कि आप अपनी लाइफ में किवें एक हैल्दी लाइफ स्टाइल बना सकते हैं। हैल्दी लाइफ स्टाइल या हेल्थ बिहेवियर होंदा की वो साडे वल्लों कीते गए प्रयास एफर्ट्स होंदे हैं जिहदे नाल कि आपां एक हैल्दी फिट लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। ये देखा जाता 5 बेसिक कंपोनेंट्स, एक आप की खाने आ न्यूट्रिशन, सैकेंड आप फिजिकल एक्टिविटी कितनी करते हैं कितनी नहीं करते, तीजा आप नशे तो कितना दूर रखते हैं, स्मोकिंग ड्रिंकिंग, चौथा साडा मैंटल हेल्थ की है। सो जे अपनी मैंटल हेल्थ ठीक नहीं है, आप नशा के पैने, आप खाना पीना ठीक नहीं रखते हैं या आप लाइफ स्टाइल ठीक नहीं रखते हैं, तो ऑबवियसली गल है अपनी हेल्थ जी है प्रॉपर ठीक नहीं होगी, अपना हार्ट प्रॉपर ठीक नहीं होगा। ये चीज़ा मॉडिफाएबल है, ये साढ़े हाथ के विच है। कुछ चीज़ा नॉन मॉडिफाएबल है। सानू साढ़े बजुर्गों को की चीज़ मिले है, जो किसी के फादर की डेथ 35 साल की उम्र से अटैक ना हो गई है, तो ऑबवियस जी गल है कि आपका भी रिस्क है, वो साढ़े कंट्रोल नहीं है। कुछ चीज़ा अपने कंट्रोल है, आप सिर्फ उन्होंने चीज़ों के ऊपर ही फोकस करिए तो बहुत सब तो इंपॉर्टेंट है कि साढ़े जो सारे कई बंदे जोड़े होंगे हैं कि दारू के शौकीन होंगे हैं, ड्रिंकिंग के शौकीन होंगे हैं, तो आप पहले उन्होंने गलों तो शुरू करते हैं जी थोड़ी फेवर आ रही है कि आप कि ड्रिंक लै सकते हैं कि नहीं लै सकते। सो हमेशा वाइफ की प्रॉब्लम होंगी है, पीते बहुत है जी, कारण की प्रॉब्लम होती भी रुक के पीते हैं। सो इन्होंने एक बैलेंस जब आप मेनटेन करके तो बहुत वधिया है। सो जिन्होंने पीनी है उन्होंने पीनी है, ठीक है ना। तो मैडम वाइफ जिन्हें मर्जी रोक लें, 2 पैक खाने खाने। सो द थिंग इज कि व्हाट इज द परमिसिबल लिमिट, आप हेल्दी लाइफ स्टाइल एक प्रॉपर परमिसिबल लिमिट फॉर एल्कोहल के लिए। जो आप विस्की पी रहे हैं तो 60 ml to 90 ml पर डे इज अलाउड फॉर एटलीस्ट 5 days a week। तो ये हफ्ते में 5 day 60 ml ड्रिंक ले सब लेंदे हो तो ये थोड़ी हेल्थ ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मतलब हाँ ये कि आज बिल्कुल ड्रिंक नहीं की, उसके ऐड पर बोतल की पूरी फिर पूरी बोतल करना है, दैट इज मींस बिंज ड्रिंकिंग। उनको बिंज ड्रिंकिंग कहते हैं। जब आप बैठे जो आप बिंज ड्रिंकिंग करते हैं उसका नाम कि अपनी बॉडी ऊपर अपने हार्ट ऊपर भी इफेक्ट होता है, वो डिफरेंट तरह की एरिथमियास कंटिन्यूअस बदल घटना का बहुत तेज होना या घट जाना हो सकता है। जब आप बीयर पीने हैं आपको दिन के अद्धी बोतल बीयर की अलावा, जब आप वाइन के शौकीन हैं तो 150 ml वाइन जी आप पर डे ले सकते हैं। इन्ना जो आप एल्कोहल लेने हैं तो बॉडी लिए हेल्थ लिए हार्ट लिए लिवर लिए नुकसानदायक नहीं है। रादर मैनी एल्कोहल प्रोडक्ट जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उनको घटाती है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल जो एचडीएल होता है वो घटाती है। ये होगी एल्कोहल की गल। जब आप ज़्यादा एल्कोहल लेने होते की साइड इफेक्ट होना, सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है लिवर सिरोसिस, लिवर का फेल होना, वक्रे तरह के कैंसरस होना, मेंटल हेल्थ खराब होना, उस तो बाद थोड़ी इम्यूनिटी घटना, ये सब चीज़ा इंपैक्ट है। एक नशा हो गया एल्कोहल। हम आप एक नशे तो दूसरे नशे की ओर होते हैं स्मोकिंग। स्मोकिंग इन एनी फॉर्म इज डेंजरस टू हेल्थ। जो एक बंदा स्मोक करता है तो एक नहीं स्मोक करता, नॉन स्मोक करता 10 तो 15 साल जीने का एडवांटेज ज़्यादा है। हार्ट अटैक होना, कैंसरस होना स्मोकर्स के ज़्यादा होना, लंग प्रॉब्लम्स होना स्मोकर्स के ज़्यादा। ईवन कोरोना वायरस का निमोनिया की जी प्रॉब्लम्स है वो भी स्मोकर्स के ज़्यादा एग्जैजरेटेड होंगे रादर नॉन स्मोकर्स। सो स्मोकिंग इवन 1 cigarette इज नॉट अलाउड। स्मोकिंग एवजी एडिक्शन है जी छोड़ती नहीं है, ये हमेशा आगे बढ़ती जाती है। स्मोकिंग इज नॉट अलाउड एट ऑल इन योर लाइफ स्टाइल, इट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ स्टाइल। जब आप स्मोक आज कर रहे हैं, पिछले 15 साल 20 साल तो स्मोक कर रहे हैं, आप सोचिए भी मैं स्मोकिंग छड़ दी है उस तो बाद हम मैं मेरा लाइफ स्टाइल सेम है जिन्हें नॉन स्मोक करना नहीं। एक स्मोकर जो 15-20 साल तो स्मोक कर रहा है, ही विल टेक एटलीस्ट 10 years उत्थे पहुँचने जितने एक नॉन स्मोकर का लाइफ स्टाइल चल रहा है। सो इट इज़ दैट मच ऑफ इंपैक्ट ऑन योर बॉडी। सो एडिक्शंस जो खत्म हो जाती हैं, अगली आप गल करते हैं कि आप लाइफ स्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस। फिजिकल एक्टिविटी में आप 3 चीज़ें डिवाइड कर सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। लाइट, मॉडरेट एंड सीवियर। लाइट फिजिकल एक्टिविटी होती है जिमें औरतां घर का काम कर रही हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करना,
ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 4.7 ਜਾਂ 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ 30 ਮਿੰਟ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫॉर 5 ਟਾਈਮਸ ਅ ਵੀਕ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਲਾਈਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 5 ਟਾਈਮਸ ਅ ਵੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਵਾਕ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਾਰਟ ਉੱਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਪੈਂਦਾ। ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੂਟੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਆਈ ਕੈਨ ਵਾਕ ਮੋਰ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਦਿਸ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਫॉर ਆਰ ਹੈਲਥ। ਮੋਡਰੇਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸੇਮ 30 ਮਿੰਟ ਵਾਕ ਕਰੋ, ਬਟ ਸਪੀਡ ਵਧਾਓ। 6 ਤੋਂ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਫੁੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਵੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਸੀ ਟੱਪਦੇ ਹੋ, ਸਕਿਪਿੰਗ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਇੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਇੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਐਥਲੈਟਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਵਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਮਿੰਗ, ਰਨਿੰਗ, ਜੋਗਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਟ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਕਿ ਗੋਡੇ ਕਿੰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਊ ਓਬੀਸ ਯੂ ਆਰ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਯਰ ਕਰਿਕੂਲਮ ਐਂਡ ਲਾਈਫ। ਜੇ ਆਪਾਂ 30 ਮਿੰਟਸ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ for at least 5 times a week, then it goes further to increase our life and decrease the problem of health. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, what is the nutrition we take। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਈਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਖਾ ਲਈਏ ਜੀ, ਉਹ ਖਾ ਲਈਏ। ਸੋ there is a concept of a plate system। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ 'ਚ ਐਟਲੀਸਟ 5 ਵਾਰੀ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ। ਹਰੇ ਪੱਤੇ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਕੇਲਾ, ਸੇਬ, ਜੂਸ, ਮੌਸਮੀ। ਸੋ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੀ ਐਟਲੀਸਟ 5 ਸਰਵਿੰਗਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਸਲਾਦ ਖਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਕੇਲਾ ਖਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਖਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੁੱਛਾ ਅੰਗੂਰ ਦਾ ਖਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਕੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ your 33% of your diet per day should be fruits and vegetables, and that should be 5 servings a day। मतलब 5 चीज़ां देनियां ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲੈਣੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਸੇਬ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੈਂ ਕੇਲਾ ਖਾਧਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਂ ਸੰਤਰਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਲਾਦ ਦੀ ਪਲੇਟ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਜੂਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਆਈਡੀਅਲੀ ਹਾਊ ਯੂਰ ਡਾਈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ। 33% ਸਾਡਾ ਡਾਈਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਡੇ ਆਫ ਹੈਵਿੰਗ fruits and vegetables। rest 33% should be starchy carbohydrates, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਟੀ, फुलका, चावल, पास्ता, ब्रेड। ये जो आप गल कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओनली ऑफ द नॉन डायबिटिक पेशेंट। अगर आप डायबिटीज़ वाले पास नहीं तो रहे, ठीक है, ये जनरलाइज नहीं है, यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि ऑल ऑफ अस आर नॉन डायबिटिक हो रहे। जो तो आप डायबिटीज़ वाले पास तुरते हैं, उदों जी ब्रेड्स है ये रिप्लेस हो जाती है ब्राउन ब्रेड के नाल। उत्थे राइस आप बिल्कुल घट खाने, पास्ताज एंड पिज़्ज़ाज बिल्कुल घट जाने, रस जोड़े होंगे जो आप चाह तो बोर्ड हो के खाने डॉक्टर साहब आंदे जी शुगर के लिए जी 250 जी। अच्छा सवेरे तुझे की खाता, कुछ नहीं, चाह पीती थी, फिक्की नहीं, थोड़ी चीनी पा ली सी जी। अच्छा वो ना की खाता, कुछ नहीं, 2 रस करते सी। सो थोड़ा डाइट चार्ट उत्थे खत्म हो गया। सवेरे ब्रेकफास्ट ही तुम जो आते हो ना, थोड़ा डाइट चार्ट उत्थे ही डायबिटिक पेशेंट का खत्म हो जाता। सो डाइट फॉर अ डायबिटिक इज वेरी डिफरेंट दैन नॉन डायबिटिक पर्सन। सो बट नॉन डायबिटिक की गल कर रहे हैं कि 33% जी साड़ी डाइट है दैट शुड इंक्लूड रोटी, चावल, ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता, जो भी फ्लोर, मैदा, आटे वाली चीज़ें होंगी। बाकी 12% जी अपनी डाइट है वो प्रोटीनियस डाइट होनी चाहिए। प्रोटीन डाइट के जिमें कि फॉरन कॉन्सैप्ट्स है कि वो मीट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, साढ़े भी अपने वैष्णो होंगे अपने नहीं खाते हैं नॉन है। सो वो मीट, फिश, एग, चिकन एक नॉन वेजिटेरियन कॉम्पोनेंट हो गया। कुछ लोग ही नहीं खाते, वो जो कॉम्पोनेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है दालों के, सोयाबीन के, पनीर के, टोफू के। सो जो वैजीटेरियंस हैं वो पल्सिस वगैरह भी आ जाती हैं, वो अपना पनीर आ जाता है, सोयाबीन आ जाता है, टोफू। ये साड़ी 12 to 13% ऑफ डाइट पर डे। रेस्ट डेट अपनी 15% डाइट है दैट शुड बी मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स। दिन के लोग बजट ऑफ कितना दूध पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं। आइडियली रिकमेंडेड है कि आप स्किम मतलब मलाई काढ़ी जो दूध है या बटर है या चीज़ है या पनीर है या कर्ड है 3 पोर्शन ऐसा
3 पोर्शन का मतलब आया कि सवेरे ਤੁਸੀਂ 250 ml ਦੁੱਧ ਪੀਆ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡੇਲੀ ਖਾਈ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ ਰਿਹਾ ਪੀਣਾ ਹੈ। This is the ideal consumption of milk products in your body. ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, that is rich in cholesterol, lipids, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਖਾ ਲਓ। That is not an ideal balanced meal ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। What we talking about here is a balanced meal. So that should include 3 portions of dairy products a day. ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਹੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਨੀਰ ਲੈ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਪਨੀਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, 2 ਵਾਰ ਦਹੀਂ ਲੈ ਲਓ, 1 ਵਾਰ ਦੁੱਧ ਲੈ ਲਓ। So that is an ideal balance. ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ, ਮਿੱਠਾ, chocolates, biscuits, bakery products, toffee, cold drinks. That should be less than 8% of your time for a non-diabetic patient. मतलब less than 8% मान के चलो भी अद्धी बर्फी तक थोड़ा भी उसे दिन प्राप्त नहीं कि तुसी एक बर्फी खा लेते हो ना दिन डॉक्टर मिठा नहीं खाता नहीं कितने एक बर्फी खानी सी एक बर्फी ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਜੇ ਵੀ ਪਤਾ ਜਿਮ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ 250 ਕਿਲੋ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਬਰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ 250 किलो कैलोरीज बर्न कर लेना ट्रेडमिल के ऊपर ना घंटा दौड़ना पैंदा 7 किलोमीटर पर आवर स्पीड सो घंटा तुम एक हफ्ते नहीं दौड़ सकते सो जो तुम एक बर्फी खानी है ना तो सोचो मैं वेट लूज कर लेना सब कुछ खाते हो नहीं कुछ नहीं खाते जी असं बस एक कभी बर्फी खाती थी बस वो बर्फी थोड़ी हफ्ता नहीं पहुँचेगी सो तुम वेट एक पास वेट भी लूज करना चाहते हो दूजे पास बर्फी नहीं छड़ना चाहते हो फिर ये पॉसिबल नहीं सो जो भी असं एक शुगर प्रोडक्ट कोई भी लेने हैं then एक बर्फी खा लेने हैं एज्यूम करोगे घंटा मैं सैर करूँगी तो मैं बर्फी खानी है या सैर करूँगा तो बर्फी खानी है प्लस जी मैं अद्धा घंटा रोज नहीं करनी है उतरी होती then you can think of having a proper diet plan and you can lose your so आप क्यों कहने कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आपको ज़्यादा खाने चाहिए एक तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है दे आर ग्रेट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन्स एंड मिनरल्स एंटीऑक्सीडेंट्स का आजकल बहुत रोल है क्रीम लैंड जाओ जी एंटी एजिंग ओले आई एंटीऑक्सीडेंट है जी और रिवाइटल सलमान खान जाता है एंटीऑक्सीडेंट है सो हर पास एंटीऑक्सीडेंट्स ही बेच रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स समथिंग जोड़ा कि साड़ी बॉडी के अंदर जो कोरोना के पेशेंट आप देख रहे हैं हार्ट अटैक के पेशेंट देखते हैं साइटोकाइंस आ रहे हैं साइटोकाइंस आ रहे हैं सुनो के भी स्ट्रॉन्ग आ गई जी ऐसा होता है जी उदा होता है ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है ये चीज़ों को प्रिवेंट करते हैं सो रादर देन कि आप जाके रिवाइटल के कैप्सूल खाइए डॉक्टर साहब ताकत के कैप्सूल दे दो ताकत वाले कैप्सूल्स की होता है what is it? It is nothing. It is a pharmaceutical minerals and vitamins. जे आपको वो चीज़ें फ्रूट्स मिलती नहीं हैं तब आप ताकत वाले कैप्सूल क्यों लिखते हैं असं कहना वो फ्रूट खा रहा है कोई लोड नहीं ताकत वाले कैप्सूल नहीं डॉक्टर तो लिख दो चौथी लिखने लगा भाई तू खा रहा है क्या ताकत वाले कैप्सूल मच्छी वाले कैप्सूल आ गए जी बाहरों एनआरआई आते हैं मच्छी वाले कैप्सूल लेके आए मच्छी वाले कैप्सूल व्हाट इज दैट एसेंशियल फैटी एसिड्स जब आप प्रॉपर डाइट अपना न्यूट्रिशन रखते हैं अपन उतना पता नाम का नहीं होगा वेजिटेरियन दाल स्वामी होगा मच्छी वाले कैप्सूल खाने सो आप अपनी डाइट में प्रॉपर रखिए हर चीज़ को तो अपन एवं जो मल्टीविटामिन की कोई लोड नहीं है किसी भी तरीके जे तुम अपनी डाइट में प्रॉपर कर लो 5 टाइम्स जे तुम आ चीज़ों को ले रहे हो प्रॉपरली डाइट चाहो कर रहे हो बैलेंस डाइट तो किसी ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਕਟਰੀ ਟ੍ਰੇਨਰ ਰੋਟੇਰੀਅਨ ਦਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬਾਗੀ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਪਾਵਾ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪੀ ਸੇ ਜੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ 113 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਫ਼ਰ ਰੋਟਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 1905 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਤੱਕ जो रोटरी का बेसिक आधार है मैं वो थोड़े नाल गल साझी करन जा रहा हूँ कि साडा जो बेसिक आधार है असीं क्रूरता नूं सुंदरता में चेंज करते हैं गरीबी नूं अमीरी चेंज करते हैं तंगियां परोशियां नूं खुशहाली में चेंज करते हैं ते जिथे बाधा वधी है जिथे हिंसा उत्थे असीं शांति का मैसेज देते हैं वो मैसेज समुचे संसार दे विच 204 कंट्री जिहड़े वर्ल्ड दे इस मैसेज मतलब अपने अपने साधन के राही वो समाज तक जिहड़े पहुंचा रहे रोटरी की शख्सियत के जिहड़े अहम ते विशेष पक्ष है फिर असीं
ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਰੋਟਰੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ। ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮਾਹੀ, ATC ਨਿਊਜ਼।